आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, जिसमें मैं लेकर आती हूँ इंग्लिश की कठिन मीनिंग। उन मीनिंग्स को मैं टुकड़ों में तोड़कर सिखाती हूँ ताकि उन मीनिंग्स को आप आसानी से पढ़ पाएँ। इसके साथ ही आप कोड की सहायता से भी मीनिंग्स को पढ़ना सीखते हैं। अब कोड क्या होते हैं? छोटे छोटे अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है। जैसे कि MENT को हम मेंट पढ़ेंगे, जो बार बार रिपीट होता है। जैसे TION को शन पढ़ते हैं, मोस्टली स्पेलिंग्स में आता है। और DGE को ज पढ़ते हैं, ये भी रिपीट होता है। और इसके साथ ही साथ जो मीनिंग्स रहेंगे उनका हिंदी में अर्थ भी रहता है, ताकि मीनिंग्स पढ़ने के साथ साथ आप उनका हिंदी अर्थ भी सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शुरू में यहाँ पर लिखा है ई, इसको ई पढ़ेंगे। फिर है VA वे, VA वे, यानी ई वे नहीं पढ़ेंगे, ई वे। फिर है LU, इसको पढ़ेंगे ल्यू, ल्यू, ई वे ल्यू, ए को ए, ल्यूए ऐसे। फिर TION को शन पढ़ा जाता है, ये कोड है मोस्टली रिपीटेड। अब यहाँ पर पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? EVA वे, ई वे, ल्यू, LU ल्यू, ए, फिर शन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन। यहाँ पर लास्ट में हमारा कोड है MENT, इसको मेंट करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू में देखें RE है, RE री, तो इसको रे भी पढ़ते हैं कई बार कई स्पेलिंग्स में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे RE री। फिर है IN, क्या है? IN, तो पूरा बन गया RE री IN, रिन, क्या बन गया? रिन। फिर है FOR, फोर, और CE स, फोर्स, FOR फोर, CE स, और लास्ट में MENT मेंट। फिर से देखें रीन फोर्स मेंट। अब ये जो बड़ी स्पेलिंग है इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले RE री IN, ये बन गया रिन। फिर है FOR फोर, CE स, फोर्स, रिन फोर्स, और मेंट, MENT मेंट, रिनफोर्समेंट। रिनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना या समर्थन देना, उसे बोलते हैं रिनफोर्समेंट। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। इस स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है TIVE, इसको टिव करके पढ़ा जाता है। और IN जो रिपीट होता है, इन करके इसको पढ़ते हैं। और बाद में इसके TER टर है, ये भी रिपीट होता है। तो इतने सारे कोड यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सभी लेटर्स को। यहाँ पर देखें IN, इसको इन पढ़ा, TER को टर पढ़ा, तो क्या बन गया? इंटर, इंटर। फिर AC एक पढ़ेंगे, इसको AC को एक, और TIVE टिव, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। इसका मतलब होता है संवादात्मक। क्या होता है? संवादात्मक, मतलब कि किसी चीज़ पर बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। TER जो है लास्ट में भी है और बीच में भी है, TER, ये हमारा कोड है, इसको टर करके पढ़ा जाता है TER को। चलिए शुरू में देखें IN को इन पढ़ेंगे, IN, TER टर, तो बन गया इंटर, इंटर। PRE को प्री पढ़ेंगे, PRE प्री, और लास्ट में टर, TER, तो बन गया इंटरप्रिटर। क्या बन गया? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है व्याख्याता, व्याख्याता मतलब अनुवाद करने वाला या व्याख्या करने वाला, वो होता है व्याख्याता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। इस स्पेलिंग के लास्ट में BLE है, BLE को बल करके पढ़ा जाता है। चलिए शुरू में देखें AC, AC को एक पढ़ेंगे। यहाँ पर CE को से पढ़ेंगे, CE से, और ये जो SSI है इसको C पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? C। यहाँ पर I छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, तो बन गया CESSI, सेसी। फिर से देखें AC एक हो गया, CE
से, डबल एस आई सी, एक्सेसी। मोस्टली डबल लेटर्स का वैसे एक ही साउंड होता है, लेकिन कई बार आपको ऐसे लेटर्स दिख जाएंगे जहां पर हम ब्रेक करके ही उसका सही प्रोनाउंसिएशन निकाल पाते हैं। और बी एल ई को बल पढ़ा तो क्या बन गया, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल। इस तरीके से स्पेलिंग को रिपीट करते हैं। देखिए, ए सी, एक हो गया, फिर है सी ई से, और डबल एस आई सी, एक्सेसी, बी एल ई बल, एक्सेसिबल। क्या बन गया, एक्सेसिबल। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस करेंगे। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां आसानी से पहुंचा जा सके, उसे बोलते हैं एक्सेसिबल। चलिए नेक्स्ट वन है, ओ को यहाँ पर अ पढ़ा, डबल पी ओ आर, पॉर, अपॉर। फिर से देखें, ओ डबल पी ओ आर, अपॉर। टी यू को यहाँ पर चू पढ़ा, अपॉर चू, एन आई नी, टी वाई टी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इस स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है TIAL, इसको शल करके प्रोनाउंस करेंगे, TIAL को शल करके। चलिए इसका प्रोनाउंसिएशन देखें, PO, पो, TEN, टेन, पो, टेन, और फिर शल, पोटेंशियल, पोटेंशियल। पूरी स्पेलिंग का उच्चारण हो गया पोटेंशियल। अब दूसरा इसका एक और उच्चारण है, मतलब दूसरे तरीके से इसको और प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे पीओ को हमने पढ़ा पॉ, तो यहाँ पर पीओ को प भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही सही है। पीओ प, फिर TEN टेन, और TIL शल, पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो दोनों तरीके से इसके दो उच्चारण हो गए, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल बोले। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है संभावना, मतलब कि पॉसिबिलिटी, या फिर क्षमता, क्षमता यानी कि योग्यता, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु में कुछ करने की योग्यता या शक्ति, क्षमता के लिए। और संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, दोनों ही इसका सेंस निकलता है, किसका, पोटेंशियल का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लास्ट में हमारा कोड है वो है TAL। TAL को भी टल पढ़ते हैं, और TLE आ जाए उसको भी टल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर TAL को पढ़ेंगे टल। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं, DE डे, TRI ट्री, डे ट्री, डे ट्री, MEN मैन, और TAL टल। क्या बन गया, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। फिर से एक बार देखें, DA डे, TRI ट्री, MEN मैन, डेट्रीमेंट, TAL टल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर हमारा कोड है एक तो ABLE, एबल, ABLE एबल। फिर यहाँ पर TAIN, ये जो दे रखा है इसमें एन करके है, AIN, ये भी आपको रिपीटेड कोड मिल जाएगा, इसको एन करके पढ़ा जाता है। चलिए अब हम हमारी स्पेलिंग की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है SUS, इसको बोलेंगे सस, सस। फिर है टेन, TAIN, इसको टेन करके पढ़ेंगे, सस्टेन, सस्टेन। फिर है ABLE, एबल, एबल। तो पूरा बन गया सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। इस तरीके से फिर से देखें एक बार, SUS सस, TAIN टेन, सस टेन, एबल, ABLE एबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। तो इस तरीके से इस स्पेलिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 भागों में, मतलब पहले सस, फिर टेन, फिर एबल, तब जाके हमारा जो है उच्चारण सही प्रोनाउंसिएशन निकल पाया। तो इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ सकते हैं आसानी से। चलिए अब सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। क्या होता है, टिकाऊ, लंबे समय तक जो चलने वाला होता है उसे बोलते हैं टिकाऊ, और इंग्लिश में इसका अर्थ है सस्टेनेबल। आज के जो वर्ड मीनिंग्स है वो कंप्लीट होते हैं। वर्ड मीनिंग्स को पढ़ने की क्लास यहाँ पर पूरी होती है। अगर आप चाहते हैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस।